नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एक अलग ही टाइप, अलग ही लेवल के क्वेश्चन, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कहाँ कहाँ पूछेगा। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, या मैं बात करूं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, या फिर बैंकिंग एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब जगह में, उन सब एग्जाम में इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल होता है और इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जो टाइप हम आज पढ़ने वाले हैं उस टाइप के एक क्वेश्चन डेफिनेटली इन एग्जामों में आता ही आता है, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, उसमें उस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो इस टाइप को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरे टाइप को आप अच्छे से सीखेंगे। किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम सारी चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन में इस टाइप में करवाने वाला हूं, तो आप कंप्लीट इस क्लास को देखेंगे ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली सारी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए टाइप देखते हैं, और वो टाइप क्या है अपन क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन हम उठाते हैं, क्वेश्चन से ही वो टाइप में आपका क्लियर करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आपका ये है, अभी इसको थोड़ा होल्ड कर देते हैं, पहले क्वेश्चन अपन ये उठा लेते हैं। हाँ, 20 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 15 व्यक्तियों का समूह है उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखो अब तक जो हमने टाइप पढ़े हैं उनमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन इनसे अलग थे। अब जो है वो क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये है 20 व्यक्तियों का समूह है, यानी 20 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि भाई इसमें आदमी कितने हैं, और क्या चाहिए अपने को, डेज चाहिए। तो आदमी कितने हैं, 20 हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा समूह, दूसरे व्यक्तियों का समूह उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो मैन और डेज, इसको डिवाइड कर दो किससे, दूसरे समूह से। दूसरे समूह के मैन कितने हैं, 15, और दिन हमें निकालने हैं, बस मल्टीपल कर दो इनको, 15 दूना 30, कितने दिन आ जाएंगे भाई, 40 दिन। यही आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन छोटा था, अभी जो पीछे जो अपने क्वेश्चन छोड़े हैं उनको लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अब आप ये देखोगे कि भाई 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसको भी वही जो पहला क्वेश्चन अपन ने किया है उसी टाइप से करते हैं। देखो कैसे, मैन कितने हैं, सबसे पहले हम लेंगे मैन, फिर डेज, और फिर हावर, यानी घंटे ले लेंगे। अगर मैं यहां से आपको यह चीज सिखाने वाला हूं कि भाई आपको इफिशियंसी अगर दी हुई है, जैसे आदमी दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, घंटे दिए हुए हैं, इसी तरीके से आपको इफिशियंसी भी दे सकता है, उसके बाद में आपको वर्क भी दे सकता है। मैं इन लेवल के क्वेश्चन को अभी नहीं ले रहा, मैं करवाऊंगा इनको सोल्व, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं नहीं ले रहा। मैं तो आपको लेवल बता रहा हूं कि भाई अभी जैसे अपन ने पहला जो क्वेश्चन देखा उसमें अपन ने 2 टाइप्स देखे, है ना, कौन कौन थे उसमें, मैन और डेज। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं भाई मैन भी है, डे भी है, और हावर भी है, मतलब काम करने के घंटे भी हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल को किस टाइप से, पैटर्न एक ही होगा। मैन कितने हैं भाई, 20 है, घंटे कितने हैं, 6 हैं, कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, बटा किससे करवा रहा है, दूसरे समूह से। तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब यहां से अपने को क्या निकालना है, दिन निकालना है। कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, बस मल्टीपल कर दो, डिवाइड कर दो। 15 दूनी 30, 2 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5, 5 छिगे 30, 30 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी वो जो समूह है वो 30 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। क्या मैं ये पूछ सकता हूं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे इतने भयंकर भयंकर सवालों को अपन ने चुटकियों में उड़ाया है।
अब आप पता है इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकालोगे, फिर उसके वर्क को उसको टोटल करोगे, डेज को टोटल करोगे, घंटों मतलब घंटे से उसको टोटल करोगे, तब जाके आपके पास आंसर आएगा। अरे भाई सीधा सीधा इस तरीके से निकालो ना, उस वाली मजदूरी से सिलेक्शन नहीं होगा, हमें स्मार्ट होना पड़ेगा, और स्मार्ट इसी तरीके से हुआ जा सकता है। ठीक है, अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लिखते चलते हैं, मैन है, डे है, हावर है, और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने आदमी? 20 आदमी, 6 घंटे और 30 दिन। ठीक है, यहां तो अपन मल्टीपल लगा ही देंगे, डिवाइड बाई दूसरा समूह। दूसरा समूह में क्या है? 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। पहली बात तो क्वेश्चन अपन यहीं तक देख रहे हैं, तो कितने आदमी है भाई? 15 आदमी है। कितने दिन में काम करवा रहा है ये हमसे पूछ रहा है, ये तो हमें निकालना है। कितने घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट देखा था उसमें केवल 2 ही स्टेप थी, सेकंड जो देखा उसमें 3 थी, यहां स्टेप और बढ़ जाएगी। क्या? जबकि पहले समूह के 2 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, यहां थोड़ा सा लिख देता हूं कि पहले समूह के 2 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमियों के बराबर हैं, तो क्या ये m1 बाई m2 इज इक्वल 3/2 हो जाएगा? यानी ये इनकी क्या है? इफिशियंसी है। इनकी क्या है? इफिशियंसी है। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। समझ रहे हैं आप? यानी m1 बाई m2। तो ये आपका रफ कार्य तो खत्म हो गया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, इतना लिख लिख के नहीं करेंगे, ये काम यही खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो 15 दूनी 30, 2 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 5, और 2 से काटोगे 3, 5 थी 15, 15 थी 45 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई ऐसे ही सवालों को उड़ाया जाता है। अगर आप लेके बैठे रहोगे, पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, आपको वो लॉजिक पता होना चाहिए, वो कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस आपका वे सही होना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन निकाला है उसका हमने कंसेप्ट भी यूज किया है, उसका लॉजिक भी हमने यूज किया है, सब कुछ हमने यूज करते हुए इसको सोल्व किया है। कोई चीज छूट तो नहीं गई, हमने सबको काम में लिया है, बस हमने पैटर्न चेंज किया है। अब तक की क्लास में हम अलग अलग मेथड से सवालों को उड़ाना सीख रहे थे, ये एक अलग ही मेथड है। ठीक है ना? तो इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो आपको इसी मेथड को यूज करना है। देखो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर टाइप के सवालों को बहुत कम समय में किस टाइप से उड़ाया जाए, क्या मैं आपको मेथड बता सकूं कि बहुत कम समय में आप सवालों को उड़ा सको। मेरी कोशिश यही रहती है, और मैं आज की क्लास में भी आपके सामने जो है वो एक नया ही मेथड लेके आया हूं, और ये मेथड आपके सामने है, जिससे आप भी देख रहे हैं कि बहुत कम समय में सवालों को उड़ाया जा रहा है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन हमने कर ही लिया है। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये भी हमने पहले ही कर लिया है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20 व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 30 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्तियों का समूह 2 गुने कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए। अब देखो इसमें और एड क्या हो गया, यहां आप देखोगे 2 गुने कार्य मतलब वर्क एड हो गया, इफिशियंसी के साथ साथ में वर्क भी यहां एड हो गया है। तो वर्क के लिए क्या करेंगे वो भी देख लो। पहले क्वेश्चन में मैंने अलग टाइप करवाया है, दूसरे क्वेश्चन में मैंने दूसरा टाइप करवाया, तीसरे क्वेश्चन में मैंने तीसरा टाइप करवाया, चौथे क्वेश्चन में मैं चौथा टाइप करवा रहा हूं। चलो देखते हैं। मैन, डेज, होवर और वर्क, क्या मैं कह सकता हूं इसकी इफिशियंसी? हाँ, इफिशियंसी भी नीचे दे रखी है, तो इफिशियंसी भी अपने को निकालनी पड़ेगी, और ये आपका क्या आ जाएगा? वर्क। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 20 व्यक्तियों का समूह, यानी व्यक्तियों की संख्या कितने हैं? 20। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिनों में। घंटे कितने हैं? 6। एक बार के लिए इतना कर दो, बटा सेकंड की मैं बात करूं 15 व्यक्ति हैं, सेकंड समूह में 15 व्यक्ति है ना, फिर 2 गुने कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिनों में, यानी दिनों की संख्या हमें निकाल के देनी है भाई साहब को। जबकि प्रथम समूह के 3 व्यक्ति दूसरे समूह के 2 व्यक्तियों के बराबर है, तो क्या मैं यहां से पूछ सकता हूं पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसकी इफिशियंसी कितनी होगी?
तो आपका जवाब होगा जी गुरुजी 3m1 इज इक्वल किसके बराबर है 2m2 के, 2m2 के, यानी m1 बाई m2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2/3। तो क्या मैं यहां 2/3 लिख दूं, किसी को कोई समस्या? अब आता है वर्क। वर्क को कैसे निकालते हैं, देखो 15 व्यक्तियों का समूह 2 गुने कार्य को, कितने गुने कार्य को, 2 गुने कार्य को, कौन सा समूह है, सेकंड समूह है। सेकंड समूह अगर 2 गुना कार्य कर रहा है तो सेकंड वाले को अपन फर्स्ट में ले जाते हैं, यानी 2/1। कैसे आया ये, जिस तरीके से हमने इफिशियंसी निकाली सेम उसी तरीके से 2 गुने कार्य को कितने दिन में कर रहा है, मैं यहां बता देता हूं भाई। वर्क 1 W1 है, 2 गुना कार्य है, ठीक है, तो W1 बाई W2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2/1। तो ठीक इसी तरीके से W1 बाई W2 की वैल्यू अपने पास आ गई। अब कुछ नहीं करना है, काटना है, बस काट दीजिए। 15 दूने 30, 2 चौके 8, 4 पंजियों 20, और कुछ घट रहा है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दिन में वो काम निपटा लेगा। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन में है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने लंबे लंबे बड़े बड़े सवालों को हमने पल भर में उड़ाया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, और इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए अब आगे के क्वेश्चन और उड़ाते हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 160 दिन में कर सकता है, यदि 18 अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगाए जाए तो कार्य 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है। शुरू में कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए गए थे? मान लेते हैं, लेट माना कि शुरू में जो है वो x व्यक्ति थे, कितने दिन, 20 दिन, इज इक्वल कितने दिन काम कर रहा है ये 18, और गुणा, देखो 160 दिन थे लेकिन 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है, 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ 160 माइनस 20 यानी 140 दिन ही काम उनको करना है। बस कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, और इसको अगर आप 7 से काटते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 7 126, है कहीं 126 दिन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो अलग टाइप उठाते हैं। टाइप है आपका ये, अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? चलो कोई नहीं, देखो 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 400 पन्नों की किताब 30 दिन में छापते हैं, जबकि प्रत्येक पन्ने पर 15 लाइनें हो और प्रत्येक लाइन में 20 शब्द हैं, ठीक है। मैं पीछे हट गया हूं, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है। बताइए दूसरे समूह के 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक 200 पन्नों की किताब कितने दिन में छाप देंगे, यदि प्रत्येक पन्ने पर 10 लाइनें तथा प्रत्येक लाइन में 15 शब्द हों, यदि पहले समूह के कार्य करने की क्षमता दूसरे समूह की क्षमता का 3/2 गुना हो। यहां आपको इफिशियंसी दे दी, एजिटेज उठानी है, ठीक है ना। क्या क्या लेना है आपको? 20 व्यक्ति हैं, एम वही डी, फिर होवर, इफिशियंसी, और आपको लेना है वर्क। अब ये थोड़ा टाइप अलग हो गया, यहां हम जो वर्क निकालेंगे वो किस टाइप से निकालेंगे वो देखते हैं। कितने व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे जी 20 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये 20 व्यक्ति हैं आपके, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। चलो डेज कितने हैं भाई? 30 दिनों में छापते हैं। घंटे कितने ले रहे हैं? तो आप कहेंगे जी 5 घंटे ले रहे हैं, तो ये 5 आ गया, ठीक है, बटा। अब मैं बात करूं सेकंड वाले की, तो सेकंड में 15 व्यक्ति हैं, 8 घंटे ले रहे हैं, इफिशियंसी इनकी दी हुई है, लेकिन डेज अपने को निकालने हैं, ठीक है। गुणा का इन सब के बीच में चिन्ह लगाना है। इफिशियंसी आपको 3/2 दे रखी है, ये 3/2। अब बात आती है वर्क। वर्क की अपन बात करें तो देखो वर्क हमने जो पहले देखा था वो क्या था कि W1/W2 था, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे इसको आप ये करोगे कि भाई 400 इन सबको, तो आप लिखोगे 400, अरे मेरी जगह नहीं बच रही यार मेरे पास, 400 गुणा 30 गुणा वर्ड कितने छप रहे हैं, सॉरी 30 नहीं, पन्ने 15 लाइन है ना, तो 400 गुणा 15 गुणा और 20 शब्द वर्ड्स भी अपन ने ले लिए हैं। ये किसकी वैल्यू है? W1 की, इज इक्वल, इसी तरीके से W2 की वैल्यू को क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे जी
200 पन्ने हैं और 10 लाइनें हैं और एक लाइन में 15 शब्द हैं। 200 तो पन्ने हैं, 15 शब्द हैं और 10 आपकी लाइनें हैं। 10 गुणा 15, ये क्या है? W2। तो W1 बाई W2 यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके नीचे चली जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या? W2 ऊपर, सॉरी W1 बाई W2 यानी वो वाली जो वैल्यू है वो ऊपर आएगी, यानी 200 गुणा 10 गुणा 15 बटा, और नीचे क्या आ जाएगा? 400 गुणा 15 गुणा 20। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मैंने निकाल के बता दिया कि आखिर ये आता कैसे है। अब आप ये देखोगे कुछ नहीं बचा भाई, अब तो काटना ही है। 15 दूना 30, 2 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है? 200 से 400 काटोगे 2 बार चला जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, मतलब 5 25 और 25 थी 75, 75 बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का अगर आप भाग देंगे तो 8 9 बार तो चला जाएगा, 8 ना 72, 72 और 3 75, 3 बटा 8, 9 से 3 बटा 8 डेज में ये काम निपटा लेगा। है कहीं ऑप्शन में 9 से 3 बटा 8? यही पास में ही था ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। हर वो एक बच्चा अपने से जुड़ना चाहिए जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है या फिर वो दुनिया भर की फीस भरने में असमर्थ हैं, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ्स की कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको पूरा करवाया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।